तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमें ऐसे चाहना चाहिए पढ़ाई को कि जैसे कोई जिंदगी चाहता हो। कहा गया है कि एक व्यक्ति जो थे एक सफल व्यक्ति के पास जाकर पूछते हैं कि आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। वो व्यक्ति कहता है चलो बता रहे हैं। ले जाकर के समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ले जाता है, कहता है चलो थोड़ा सा पानी में। वो पानी में जाता है, जो ही इतना नजदीक पहुंचता है पानी तो उसको कहता है कि थोड़ा सा डुबकी लगाओ। डुबकी जो ही लगाता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति बताने गया, पकड़ के उसी में चापने लगता है। जब पानी में डुबा देता, कहते बेचैन होकर किसी तरह से निकलता है बाहर और निकल के डांटने, दुष्ट हरामजादा, तू तो जान ले बे हमार कीका कर रहा था। तो कलश की तुम बताओ कि तुमको कैसा महसूस करे के कहतड़े, साला जान ले रहे तू महसूस करने के लिए कह रहा है, तू क्या कर रहा था। तुमको हम पूछे कि सफलता का राज क्या, तो मेरा जान ले लेगा। तो कहा कि देखो क्या लग रहा था, तू बताओ ना। हम क्या बताएं, हम तो मरने के कगार पर। लगा क्या? तो लगा ये था कि अगर थोड़ा सा के लिए वायु नहीं मिलता तो हम मर जाते। तो वो कहा कि देखो इसी तरह से मुझे सफलता नहीं मिलता तो मर जाते। तो जिस प्रकार तुम ऑक्सीजन के लिए तड़फड़ा करके प्रयास करके मुझे चीर फाड़ के बाहर निकल गया, उसी प्रकार हम सफलता के लिए प्रयास किए और बाहर निकले। तो दोस्तों, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अपना दैनिक जीवन में दिनचर्या में बना लीजिए, आपका जिंदगी संवर जाएगी। देखिए, कह रहा है एपी का एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे हम अगले प्रथम वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। ये पढ़ने को मिलेगा इसे। इसका एक्सरसाइज जो है 5.2 है और 5.2 में आपका क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान देते रहिएगा। 5.2 कब निकल जाएगा कोई ठीक ठाक नहीं है। यहां से 5.2 आ गया। अब इस 5.2 में देखिए क्या क्या चीजें दे रही है। 5.2 में क्या क्या चीजें दे रही है। तो पहला चीजें दे रही है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? एन बराबर क्या पढ़े हैं भाई? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का पढ़े हैं, डी पढ़े हैं। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए का वैल्यू लिखेंगे 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है 3। मतलब हो गया 7 प्लस 8 में से एक 7 17 के 21 7 28। तो यहां पे हम भर दिए कितना 28। कहीं किसी को दिक्कत? मतलब ये है कि फॉर्मूला में हमारे पास कितनी चीजें हैं? एक एन है, दूसरा ए है और तीसरा एन है और चौथा डी है। 1 2 3 4 पद है। इसमें भी 1 2 3 4 पद है जिसमें एक खाली है। जो खाली है उसको छोड़ के बाकी को भर देना है, खाली अपने आप निकल जाएगा। जैसे यहां देखिए ए बराबर कितना दिया है 18, डी बराबर कितना दिया है खाली, एन बराबर कितना दिया है 10 और एन बराबर दिया है 0। दूसरा के लिए अगर हम चलें तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एन का वैल्यू यहां पे क्या दिया है 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस
n का वैल्यू कितना है 10, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है मालूम नहीं। -18 इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस, 10 में एक घटा 9d, तो d बराबर 18 भागा 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 2। तो इस तरह से यहाँ पे क्या भर देंगे, अब 2 भर दिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या दे रहा है। तीसरा में दे रहा है, आप जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एन के जगह पर क्या दे रहा है, एन के जगह पर क्या दे रहा है -5, ए के जगह पर क्या दे रहा है मालूम नहीं है, एन के जगह पर क्या दे रहा है 18, और -1 इंटू डी के जगह पर क्या दे रहा है, तो डी के जगह पर आपका दे रहा है -3। हम कहाँ पहुंचे, -5 बराबर ए, 18 में 1 17, 17 3 51, तो ए बराबर माइनस इधर गया तो प्लस, -5 प्लस 51, 51 में से 5 घटेगा, ज़्यादा में से कम घटेगा, ज़्यादा का चिन्ह। मतलब है कि यहाँ हम लोग क्या लिख दिए 46 लिख दिए। अब तो आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या क्या करनी चाहिए, हमें क्या क्या करनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चौथा देखेंगे, तो चौथा के लिए हम क्या करने वाले हैं, चौथा के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। चौथा के लिए फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या दे रहा है, एन बराबर दे लेबा, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का ए का वैल्यू दे रहा है कितना -18.9, प्लस एन का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू दे रहा है, एन -1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 2.5 और एन का वैल्यू दिया है 3.6। देखिए तो माइनस इधर आ गया तो प्लस, तो 18 9 3 9 6 15 की 5 हाथ में लगल 1 और 18 3 21 1 22 225 बराबर एन -1 इंटू कितना हो गया 2.5। देखिए 25 9 225, एन बराबर का हो गया, माइनस इधर गया प्लस 9 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 10। कहीं किसी को दिक्कत। अब लास्ट है, इसमें क्या दे रहा है, एन पूछ रहा है, तो जो पहला जैसे बना है वैसे ही भी बन जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनिए। देखिए इसका 30वां पद पूछ रहा है। आप जान चुके हैं कि 30वां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस 1 कम 29d। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 10, ए का वैल्यू है 10, 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो देखिए कितना है, डी बराबर कितना होगा a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 10 इजकल टू कितना आ गया -3। तो यहाँ रख दे -3, 10 माइनस 29 30 87 इजकल टू -77, तो -77 आपका आंसर सही है। इसमें 11वां पद पूछ रहा है। देखिए इसमें a बराबर कितना दिया है -3, d बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब a2 का वैल्यू है -1/2 और -3, यानी हो गया आपका -1/2 प्लस 3, दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो -1 प्लस 3 2 जा 6 माने 5/2। तो हमको क्या निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 1 कम माने कितना 10d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू है 5/2, 50 25 -3 प्लस 25, ज़्यादा में से कम घटी ज़्यादा का चिन्ह कर, मतलब आंसर कौन हो गया बी हो गया। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर, ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, इस बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसको हम लोग पहला पद कहते हैं। ए बराबर कितना दे दिया 2, और ये कौन पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो A3 मने का a प्लस 2d, ये दे रहा है 26। a का
मान रखने पर, समझिएगा मान रखने पर लिखा हुआ है, तो ए के जगह पर क्या रख देंगे 2 प्लस 2d बराबर कितना बात 26। तो 2d बराबर कितना हो गया 26 प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2d बराबर हो गया कितना 24, d बराबर 24 बटा में 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर पर है, तो a2 बराबर हो गया कितना a प्लस डी, माने 2 प्लस डी का मान 12, 12 2 कितना हो गया 14, यहाँ के क्या भर देंगे 14। इसके बाद है, मान लेते हैं अगला दूसरा के लिए। दूसरा में देखिए इसमें क्या है, दूसरा पद दिया है और तीसरा चौथा दिया है। तो माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद ए पदांतर डी है। तो इसका देखिए दूसरा पद मने का a2 a प्लस डी, वैल्यू दिया है 13, और फिर क्या दे रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, चौथा पद मने का a प्लस 3d, इसका वैल्यू दे रहा है 3। अब देखिए अगर इसको हम घटा देते हैं तो घटाव में चिन्ह बदल जाता है, तो ये कट गया, माइनस 2d बराबर 10, तो d बराबर का आ गया 10 बटा में माइनस 2, यानी का हो गया -5। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर d का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो a प्लस डी बराबर है 10, तो a के जगह पर a रहेगा, d के जगह पर -5 बराबर है 10, तो a बराबर का हो गया 10, माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, तो 10 5 का हो गया 15। अब हमारे पास क्या है पहला a का वैल्यू, तो a में का रखा जाएगा 15। फिर देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा का मतलब क्या हो गया a3 बराबर a प्लस 2d, तो a का वैल्यू है 15 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -5, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू आ गया माइनस खाली 5, तो यहाँ पे रख देंगे क्या 5। अब देखिए इसके बाद है ये वाला जो है, तो अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन जैसे कि ए और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, A4 में यदि ए का मान भरेंगे तो डी मिल जाएगा, फिर इसको A2 और A4 कर देंगे। इसी तरह ये भी बन जाएगा, ए में क्या करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा में A5 माने A+4D करके डी का वैल्यू निकाल के तब इसको भर देंगे। इसी तरह से ये वाला जो होगा इस पर रिलेट करके बन जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 करके कट जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब आगे दे रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन है कि किसी चौथा AP 3 8 13 18 का कौन सा पद, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो लिखेंगे माना कि एनवा पद 78 है, माना कि एनवा पद क्या है 78 है। तो एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। एन का वैल्यू हम 78 मान लिए, a का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 3, और प्लस n मालूम नहीं है, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू देखिए 5 5 बढ़ रहा है ना, तो d का वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। 78 प्लस 3 इधर आ गया तो -3 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना है 5, तो 78 में 3 75, 5 भागा में चला गया बराबर n माइनस 1, तो n बराबर का हो गया 15 5 75, 15 माइनस इधर गया तो प्लस, तो 15 1 का हो गया 16। यही हो गया हम लोग का क्या आंसर। अब इसके आगे हैं कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। देखिए इसमें जो है हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे दे रहा है, इसमें करना क्या है
ए बराबर दे रहा है 7 और डी निकाल लेंगे। एन दे रहा है, ए बराबर दे रहा है 7, डी बराबर दे रहा है A2 माइनस A1। ये क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? तो 5 का पहला, 5 क्वेश्चन का पहला। डी बराबर का हो जाएगा 13 माइनस 7 इजकल टू 6 और एन दे रहा है अंतिम पद जो है, अंतिम पद कितना दे रहा है? 205। तो पूछ रहा है एन बराबर वाट। अब जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। तो एन का मान है 205 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 6। तो 205 प्लस 7 इधर आ गया माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 6। 205 में 7 घटा 198 भागा 6 बराबर एन माइनस 1। तो देखिए तो 36 18 36 18 एन बराबर का हो गया माइनस इधर गया तो प्लस 33 प्लस 1 इजकल टू क्या हो गया? 34। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर कौन है? 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इन दोनों को हम लोग कहाँ ले चलते हैं? इजी बोर्ड पर ले चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 8 तीनों को ले चलते हैं, वहाँ अड़ जाना चाहिए। इजी बोर्ड पर ले आए तो देख रहे हैं क्या कि इसमें जो दे रहा है क्वेश्चन वो क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन जो 6 है वो ये दे रहा है कि एपी के एक पद माइनस 150 है क्या? तो ए बराबर देखिए 6 का ए बराबर कितना हो जा रहा है? 11। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 11 इजकल टू हो गया -3। माना कि एनवा पद 150 है, माइनस 150 है। तो देखेंगे एन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। एन का वैल्यू अगर हम 150 रख दिए तो ए का वैल्यू है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया? -3। माइनस 150 प्लस 11 इधर आ गया तो -11 बराबर एन माइनस 1 इंटू इधर क्या बच गया? 3। तो -161 बटा में का आ गया? 3 -3 बराबर एन माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस कट खत्म, 161 बटा 3 और माइनस इधर आ गया +1 बराबर एन। तो एन का वैल्यू आ गया 164 बटा 3 जो कि बटा में आ गया। आई नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कभी बटा में नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं होगा। अतः 150 इसका पद क्या है? नहीं है। 150 इसका पद नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने का प्रयास करते हैं, यानी 7वां क्या दे रहा है? उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, 11वां पद माने का, माना कि प्रथम पद ए, पदांतर क्या है? डी। पदांतर क्या है? डी है। तो इसका 11वां पद माने का ए 11 माने क्या? ए प्लस का डी 10D, इतना दिया है 38। और फिर यहां क्या दे रहा है? 16वां पद, 16वां पद माने का ए प्लस कितना? 15D, ये दे रहा है 73। बात यहीं तक सीमित नहीं रह रही है। अब इसको अगर हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं समीकरण 1 2 करके, तो इससे ही कट गया। और कौन कट गया? इससे ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है,
10D और ये क्या है 15D है। तो 10 में से 15 घटा तो कितना हो गया -5D बराबर -35। तो D बराबर कितना आ गया 7 पचे 35। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समझ जाइएगा कि मान रखने पर लिखा हुआ है, तो A प्लस 10D बराबर कितना है 38। A प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू है 7 बराबर कितना हो गया 38। तो ये कितना हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 10 7 70 उधर गया यानी आ गया आपका -32। तो हमें क्या निकालना है बाबू 31वां पद निकालना है। तो A 31 का मतलब A प्लस को D 30D यानी A का वैल्यू कितना आया है -32 अब प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है वो 7 मतलब -32 प्लस 70 के 21 210 ज़्यादा में से कम घटा दिया ज़्यादा के चिन्ह यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर कौन हम लोग देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे 8 में क्या दे रहा है एपी में 50 पद है यानी n बराबर कितना हो गया 50। तीसरा पद 12 तीसरा पद माने a प्लस को डी 2D 12 है। अंतिम पद माने का a 50 ना हो तो a प्लस का हो गया 49D ई बराबर है 106। तो देखिए तो फिर घटाते हैं वही काम करते हैं तो कितना हो जाएगा ये माइनस 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 ये कट गया 49 में से 2 घटेगा 47D बराबर -12 106 में घटेगा तो कितना आ गया 94। तो D बराबर कितना आ गया कट के 2 आ गया। समीकरण 1 में D का रखने पर मान रखने पर तो D का मान 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 12 तो A प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12 तो A बराबर का हो गया 12 2 दूनी के 4 यानी कितना आ गया 8। हमको क्या निकालना था 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद माने का A29 का मतलब क्या होता है A प्लस 28D एक कम हो जाता है A का वैल्यू 8 और प्लस 28 इंटू डी का मान 2 28 दूनी 56 8 प्लस 56 मतलब आ गया आपका आंसर कितना 64। आंसर जो हो गया कितना आ गया 64 हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो है 8 तक देख चुके थे तो 8 के बाद देखते हैं तो इसमें क्या दे रहा है। 8 के बाद हमारे पास अभी कितना है 9 10 11 12 इतने क्वेश्चन हैं। तो मान लीजिए हम 9 10 को लेके चलते हैं 9 10 11 क्वेश्चन को अगर हम लेके चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि बनता है कैसे। 9 10 11 3 ठो क्वेश्चन हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है यानी तीसरा पद क्या है 4 है और 9वां पद कितना है -8 है। तो इसको भी ऐसे लेते हैं माना कि प्रथम पदे पदांतर क्या है D है। तो क्या होगा तीसरा पद माने का A प्लस 2D और इसका वैल्यू कितना दे रहा है 4 और कौन दे रहा है 9वां पद माने A प्लस कितना D 8D और इसका वैल्यू कितना दे रहा है -8। कंडीशन ये हुआ कि अगर ये दोनों को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस और ये हो गया प्लस ये खत्म हो गया। 8 में से 2 घटा 6D बराबर ही क्या 8 4 कितना हो गया 12
तो डी बराबर हो गया 12/-6, मतलब आ गया -2। हमें क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखेंगे तो क्या है, a + 2d बराबर 4 है। तो a + 2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4 हो गया। तो a बराबर 4, माइनस उधर गया तो प्लस, 2 दूनी के 4, a बराबर का आ गया 8। अब यहां से ये करते हैं अगर कि माना कि nवां पद शून्य है। माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। माना कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो जब इसका nवां पद शून्य होगा तो इसका nवां पद अगर शून्य होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। n का वैल्यू अगर शून्य रख दिए, a का वैल्यू हमारे पास है कितना, 8, प्लस n - 1 इंटू क्या है, d। तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आया है -2। तो +8 इधर आ गया, -8 ही भागा में आ गया -2 बराबर n-1 कट गया। 4 दूनी 8, 4 माइनस इधर आ गया तो प्लस, तो n बराबर कितना आ गया, 5। यानी इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पांचवा पद इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे रोक के यहीं पे लिख लीजिएगा और उसके बाद तब आगे का हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। देखिए एपी का 17वां पद 10वां, माना कि प्रथम पद ए, पदांतर क्या है, डी है। अब क्या दे रहा है, 17वां पद 10वां पद से कितना अंतर है, हो 7 अधिक है। ध्यान दीजिए 17वां पद माने का a प्लस कितना डी, 16d, और माइनस 10वां पद माने का a प्लस 9d, और इतना बराबर का दिया है 7। अगर a प्लस 16d करें और ब्रैकेट तोड़े तो a प्लस माइनस माइनस 9d, तो कितना आ गया, 7। कंडीशन ये हुआ कि अगर a से कट गया तो इस 16 9 कितना घटेगा, तो 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आ गया, 1। यही हो गया सारवंतर, यही हो गया आपका सारवंतर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दे रहा है, एपी इतना इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए इसमें a बराबर कितना दिया है, 3, d बराबर कितना है, कितना है, 15, 3, तो 15 माइनस 3 यानी कितना हो गया, 12। माना कि nवां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो n बराबर क्या हो सकता है, n बराबर हो सकता है a 54, अवकरा में क्या कर देंगे, 132 जोड़ देंगे। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d, बराबर a 54 का मतलब a प्लस 53d, आप जानते हैं। अब प्लस यहाँ पे है 132। इससे क्या हुआ कि a से a तो कट गया,
n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 12 बराबर है एकरा में क्या हो गया 53 गुने 12 प्लस 132। कहानी अगर इस रूप में इसको मोड़ा जाए कि दोनों में n माइनस 1 इंटू इसमें 12 है और इसमें भी 12 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 53 बचा, यहाँ 53 11 बचा। अब इससे क्या होगा कि ये जो है 12 से 12 कट गया तो n बराबर कितना हो गया 53 11 कितना होता है 64 और माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, तो n बराबर कितना हो गया 65वां पद जो था इसके 54वें पद से कितना ज़्यादा था 132 अधिक था। कितना अधिक था 132 अधिक था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन क्या बचा हुआ था 11 के बाद क्वेश्चन है 12 13 14 17 तक क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग फिर क्वेश्चन लेते हैं 12 13 14 और इसको लेके चलते हैं इजी बोर्ड पर, जहाँ पर हम इसका इंतज़ार करेंगे। देख रहे हैं क्या कि 12 जो क्वेश्चन दे रहा है दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है। तो देखिए तो माना कि एक श्रेणी का प्रथम पद ए पदांतर डी है। पदांतर क्या है डी है। दूसरे श्रेणी का प्रथम पद बी और पदांतर तो सेम है तो डी है। अब देखिए तो A7 100 और इसका B 100 दोनों का अंतर कितना दिया है 100। A100 का मतलब क्या होता है 100वां पद माने का 99D और यहाँ 100वां पद माने का 99D बराबर कितना हो गया 100। इससे क्या फायदा हुआ कि ये A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इजकल टू का हो गया 100। यहाँ से हुआ क्या कि ये 99 से 99 कट गया तो A माइनस B इजकल टू का आ गया 100। अब 1000वां पद का अंतर कह रहा है तो 1000वां पद माने का A प्लस कितना हो जी 999D और माइनस हो जाएगा B प्लस 999D। मतलब हो गया कि A प्लस 999D और माइनस B माइनस 999D जब यहाँ आएगा तो ये इससे कट जाएगा तो फिर आ गया A माइनस B और A माइनस B का वैल्यू ऑलरेडी कितना बना है 100, इसलिए इसका अंतर कितना आ जाएगा 100 ही होगा। अब आगे है क्वेश्चन जो है वो 12 13 है। 13 में क्या दे रहा है 13 में दे रहा है 13 में दे रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंक की संख्या शुरुआत 100 से होती है तो 3 अंक की 7 से विभाज्य छोटी संख्या कितना हो जाए 105 कटेगा। 3 अंक की 7 से विभाज्य बड़ी संख्या कितना हो जाए तो 1000 में से यानी 999 होता है ना 3 अंक का, इसमें 7 से डिवाइड किए तो 7 एक 9 7 2 7 चौक 28 1 19 7 दूनी 14 कितना आ गया 5 अगर इसमें नहीं होता तो ये कट जाता। एक और मतलब 994 इसका क्या हो गया अंतिम पद 994 हो गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि श्रेणी जो बनेगा
वो क्या बनेगा, पहला 105 बनेगा, फिर कटे वाला 7 जुड़ जाएगा तो 112, अब टू कहाँ तक, 994 तक। तो ए बराबर हो गया 105, डी बराबर हो गया कितना, 7 का अंतर है, और एन बराबर 994। आपको निकालना क्या है, एन बराबर वाट। आप पढ़े हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप सारा वैल्यू भर के एन का वैल्यू निकाल लीजिए, बन गया। इसके बाद है 10 और 250 के बीच 4 का गुणज। क्वेश्चन नंबर 14, 10 एवं 250 के बीच 4 का छोटा गुणज कौन होगा। 10 के आगे 10 नहीं कटेगा, 11 12 कटेगा। 10 और 250 के बीच 4 का बड़ा गुणज कौन होगा, तो 248 होगा। श्रेणी कौन हुआ, तो श्रेणी वही हो गया 12 4 16 4 20 अप टू 248। मतलब है कि ए बराबर हो गया 12, डी बराबर 4 4 का अंतर है, एन बराबर 248 है। आपको निकालना है क्या, एन। आप जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आसानी से एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा। अब इसके बाद है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 16 17 है, और यही लास्ट है, यही लास्ट है। क्या दे रहा है, दे रहा है कि ये जो इक्वेशन है पंद्रह क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी। देखिए इसमें क्या है, ए दे रहा है 63, D1 दे रहा है कितना 65 माइनस 63, और एन मालूम नहीं है। इसमें दे रहा है A2 कितना 3, और D2 दे रहा है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। माना कि एनवा पद समान है, माना कि एनवा पद क्या है, समान है। तो समान है तो एन बराबर एन होना चाहिए, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। अब ये A1 है, ये A2 के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहे बी कर सकते थे। तो यहाँ हो गया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 2, और इसका है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू इसका वैल्यू है 7। तो 63 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में 2 घट जाएगा और माइनस 2 और माइनस 3, 7n माइनस 7 भी इधर आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो प्लस हो गया। 7n अब प्लस 2n उधर गया तो माइनस। देखिए तो 63 70, 70 में से 5 घटेगा तो कितना 65 बराबर का हो गया 5n। तो n 13 5 65, n बराबर कितना आ गया 13। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या दे रहा है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद माना कि प्रथम पद ए पदांतर क्या है, डी है। पदांतर क्या है, डी है। तो इसका देखिए तीसरा पद 16 है, तीसरा पद माने A3 a प्लस 2d 16 है। अब सातवां पांचवा पद 7 माइनस 5 पद का अंतर, 7 माने का a प्लस 6d,
और 5 माने ए प्लस 4d का अंतर कितना दे ले बा 12 अधिक है, तो ए से तो क्रॉस हो जाएगा। 6 में से 4 घटेगा कितना आ गया 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ गया 6। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a प्लस 2d बराबर बा 16, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान है 6 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। तो क्या निकालना था AP ज्ञात करना है, तो A1 आ गया a 4, A2 हो जाएगा a प्लस डी, 4 प्लस डी का वैल्यू 6 10, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, एगो 4 हो गया, फिर 10, 6 बढ़ रहा है ना 16, अब 2 आगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन एपी इतना कि अंतिम से 20वां पद, ये ज़्यादा जान नहीं है, इसमें ज़्यादा जान नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जगह का अभाव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर कितना दे रहा है 3, डी बराबर दे रहा है 8 माइनस 3 कितना 5, और अंतिम पद को एल भी कहते हैं 253। तो अगर हमको क्या कहता है अंतिम से 20वां पद, शुरू से 20 में प्लस होता है लेकिन अंतिम से 20वां पद माने का एल माइनस 19d एक कम, तो एल का वैल्यू 253 है, माइनस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो 253 माइनस 19 पचे 95, घटाने तो आपको आता है ना आप लोग को, तो घटा के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कितना होना चाहिए। अब हमें लगता है कि चैप्टर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, देख लेते हैं चेक करके। नहीं अभी है तो क्या है दे रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है 24, छठे और 10वें पदों का योग 44, तो प्रथम 3 पद निकालना है। प्रथम क्या निकालना है 3 पद निकालना है। देखिए प्रथम 3 पद निकालना है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि पेज गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तब तो हटाना पड़ेगा इस सबको। यहाँ से दे रहा है क्या दे रहा है, चला गया मिट ही गया, तो अब से ले लेते हैं। दे रहा है कि किसी एपी के माना कि प्रथम पदे पदांतर क्या है डी है, तो कहता चौथा और 8वां पद, चौथा पद और 8वां पद जैसे कह रहा है का जो कितना दिया है 24, चौथा पद मीन्स क्या a प्लस 3d और 8वां पद माने a प्लस कितना 7d, ये दोनों का मिल के हो गया कितना 24। आगे देखिए a और a मिल के क्या हो गया 2a, और 7 और 3 10d बराबर कितना हो गया 24, इजकल टू कितना दे रहा है यहाँ पे, दोनों में से 2 कॉमन, तो a प्लस 5d बराबर है 24, 12 दूनी 24, a प्लस 5d बराबर है 12। अब आगे क्या दे रहा है छठा और 10वां पद का योग, छठा अब
छठा पद और कौन, 10वां पद का जो कितना दे रहा है 44। छठा पद माने a+5d और a+9d बराबर है 44। 2a + 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन होगी ले +7 दूनी 14d बराबर 44। तो d a+7d बराबर कितना आ गया 22, कट गया। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो 1 है कितना, मान लीजिए इसको a प्लस का लिख दिए 5d बराबर कितना हो गया 12, और इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा ख़त्म। 7 में 5 घटा 2d बराबर यहाँ क्या हो गया 10, तो d बराबर कितना आ गया 5। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या रहे a+5d बराबर कितना रहे 12, तो a+5d का मान कितना गया 5 बराबर 12, तो a बराबर 12 50 25, मतलब a बराबर क्या आ गया -13। तो क्या कह रहा है AP के प्रथम 3 पद, तो a1 आ गया क्या a -13, a2 माने a+d, तो a का वैल्यू -13 प्लस d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आ गया है आपका 5, तो -13 में 5 घटेगा तो -8। a3 का मतलब a+2d, -13 प्लस 2 गुने 5, 5 दूनी 10, तो -3। तो इस तरह से ये बन गया। आगे है अब डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव क्या कह रहे हैं, देखिए डी सुब्बा राव जो कह रहे हैं यहीं पे बन जाएगा। 19 दे रहा है, सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपया जमा करे चालू किया, मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, तो पहला साल 5,000, दूसरा साल 5200, कब इसका 7,000 हो जाएगा, कितने वर्ष में। तो ए बराबर मान लीजिए 5,000 है, डी 200 बढ़ रहा है, और एन कितना है 7,000 है। तो एन निकालना है। आप पढ़े हैं कि एन बराबर क्या पढ़े हैं, a+n-1 इंटू क्या पढ़े हैं डी, तो ये 7,000 बराबर 5,000 प्लस n-1 इंटू डी का मान 200। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, n का वैल्यू आपका आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो दे रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन है कि रामकली जो है किसी बैंक में क्या करती हैं, अपना जमा धन रखती हैं। जब जमा धन रख रही हैं तो फर्स्ट सप्ताह में क्या बचाती हैं, प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, फिर साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती है। 9वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत ₹207 हो गया। ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, कह रहा प्रथम सप्ताह में 50 की बचत नहीं है, ₹5 से स्टार्ट हो रहा है और ₹1.75 से हो रहा है। चलिए इसको सुधारते चला जाएगा। यहाँ दे रहा है क्या, यहाँ शुरू में ₹5 बचाती है, फिर ₹1.75 बचाते बचाते ₹20.75 कब इसका होता है। तो ए बराबर मान लीजिए हो गया 5, डी हो गया ₹1.75 और एन का वैल्यू हो गया ₹20.75। एन आपको निकालना है, तो आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, सारा वैल्यू रख देंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा वही सप्ताह। तो इस तरह से अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट भी करते रहिए ताकि पता चले। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो।